अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JOC। स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट का आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव अबंडेंस, जिसको नेचुरल अबंडेंस भी कहते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिलेटिव अबंडेंस की डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, और इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स, यानी आइसोटोप्स नेचुरली और आर्टिफिशियली कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, टोटल उनकी तादाद क्या है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, रिलेटिव अबंडेंस। अब रिलेटिव अबंडेंस को नेचुरल अबंडेंस भी कहते हैं। ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ। देखो, फर्ज करो कि आपके पास एक नियोन या कार्बन सैंपल, कोई भी एलिमेंट का सैंपल है। लेट से हम नियोन सैंपल ले लेते हैं। नियोन हमारे पास एक नोबल गैस है, इसका हमने एक सैंपल ले लिया। इसके अंदर नियोन के छोटे छोटे एटम होंगे। लेट से नियोन का एक सैंपल लिया, इसमें नियोन के छोटे छोटे एटम होंगे। हम उसको काउंट करें, सपोज करें कि ये टोटल 100 एटम्स ऑफ नियोन है। इसके अंदर हमने इतना सैंपल लिया कि 100 एटम्स है। अगर हम इसको स्टडी करें तो इसमें से नियोन के 3 आइसोटोप्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नियोन होता है 20, नियोन होता है 21 और नियोन होता है 22। जब हम इसको काउंट करते हैं तो ये आता है 90.92%। और जो 21 वाला है वो हमारे पास आता है 0.257%। और 22 वाला जो हमारे पास है वो आता है 8.82%। अब ये क्या है, ये नियोन 20 की रिलेटिव अबंडेंस है, ये नियोन 21 की रिलेटिव अबंडेंस है, ये नियोन 22 की रिलेटिव अबंडेंस है। आप इसकी डेफिनेशन करें तो क्या होगा, ये है मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास है मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ नियोन। नियोन के आइसोटोप्स का मिक्सचर है। तो इसमें से नियोन 20 की रिलेटिव अबंडेंस क्या है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 20, जो 20 आइसोटोप है इन द सैंपल ऑफ नियोन एलिमेंट, नियोन एलिमेंट के मिक्सचर के अंदर। तो इसकी आप डेफिनेशन देखें, क्या है डेफिनेशन बनेगी, परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप, percentage of each isotope in the mixture of isotopes of an element is called relative abundance or natural abundance. Percentage of each isotope in the mixture of isotopes of an element is called natural abundance या relative abundance इसको बच्चे कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास यही बच्चों, आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगी। आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कार्बन है ना, कार्बन एलिमेंट के 3 आइसोटोप हैं, 3 आइसोटोप हैं कार्बन एलिमेंट के। कार्बन 12 भी है, कार्बन 13, 12, 13 एंड 14। कार्बन 12 ये होता है 98.893%। और कार्बन 13 जो होता है, ये 12, ये 13 जो होता है ये होता है 1.107%। और ये जो है ना, ये हमारी बुक में तो इसका नहीं लिखा, ये 2 × 10⁻⁻10% होता है, बहुत कम पाया जाता है नेचुरली। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी। अब जो रिलेटिव अबंडेंस या नेचुरल अबंडेंस है, ये इसके बारे में कुछ बातें याद रखें कि जो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस या नेचुरल अबंडेंस है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन आइसोटोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इट्स स्टेबिलिटी, किसी भी आइसोटोप की जितनी ज्यादा रिलेटिव अबंडेंस होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और ये जो रिलेटिव अबंडेंस है ये कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड, रिलेटिव अबंडेंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री हम पढ़ेंगे आगे कि ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके जरिए हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स फाइंड करते हैं, उनका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, आइसोटोप्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं, बहुत सारी।
तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है, उसके जरिए हम रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड करते हैं। अब आइसोटोप्स, इसमें मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक तो है जी मेरे पास 34 अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन है 33, चार्ली ऑप्शन है 32 और डेल्टा ऑप्शन है लेट्स से 35। क्वेश्चन मेरा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ सल्फर डज नॉट एग्जिस्ट। सल्फर का कौन सा आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लिए ना आपको जो पीटीबी के अंदर, पीटीबी में टेबल दिया गया है, टेबल 1.2, वो याद करना पड़ेगा। उसमें याद रखें ये 32, 33, 34 तीनों एग्जिस्ट करते हैं और एक होता है 36, 35 एग्जिस्ट नेचुरली नहीं करता। तो आइसोटोप ऑफ सल्फर, इसके लिए बच्चों आप टेबल याद करें। टेबल के अंदर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स दी गई है, टेबल 1.2 पीटीबी के अंदर। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट जो होते हैं उसमें से जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है लिटरेचर के अंदर, जो भी प्रॉपर्टी, लिटरेचर मतलब कोई भी केमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की दी होती है वो ज्यादातर कोरस्पॉन्डिंग होती है अबंडेंट आइसोटोप, जो ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है उससे रिलेटेड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की द प्रॉपर्टीज ऑफ द particular element which are mentioned in the literature, यानी जो बुक में लिखी होती है, मोस्टली कोरस्पॉन्ड टू द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। जो मोस्ट अबंडेंट होगा ज्यादातर उससे कोरस्पॉन्ड होगी वो प्रॉपर्टीज, यानी उसी की मेंशन की जाती है क्योंकि वो मोस्ट अबंडेंट है। अभी हम मूव करते हैं अकरेंस ऑफ आइसोटोप की तरफ। अकरेंस ऑफ आइसोटोप यानी आइसोटोप्स की क्लासिफिकेशन। देखें हमारे पास आइसोटोप्स दो तरह से पाए जाते हैं, एक होते हैं नेचुरली और एक होते हैं आर्टिफिशियली। अगर हम बात करें नेचुरली, हमारे पास 280 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं और आर्टिफिशियली 300 हमारी बुक में लिखा है एट प्रेजेंट, लेकिन अब तो 1000 से भी ज्यादा आर्टिफिशियली आइसोटोप्स और ये भी बहुत सारे डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन हमारी अब इसमें ये जो हमारे पास है आर्टिफिशियल आइसोटोप जितने भी होते हैं ना, ये रेडियो एक्टिव एक्टिविटी के जरिए, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के जरिए बनाए जाते हैं और ये रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव मीन इट दे आर अनस्टेबल, ये खुद ब खुद अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। और जो 280 आइसोटोप्स हैं इसमें से याद रखें कि जो हमारे पास इसमें से 240 हैं ये स्टेबल है यानी नॉन रेडियो एक्टिव है, और जो 40 इसमें से है वो रेडियो एक्टिव है यानी अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव यानी अनस्टेबल। अब कुछ पॉइंट्स हमारी बुक में लिखे हैं, हमें वो याद रखने हैं। वो पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन जनरल एलिमेंट्स विद ओड एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर ओड हैं, ओड समझते हो ना, 1 3 5 7 9 11, जो 2 पे डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली। तो देखें, इन जनरल एलिमेंट विद ओड एटॉमिक नंबर नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप। जैसे हमारे पास क्लोरीन है, स्टेबल से मुराद है नेचुरल। क्लोरीन को आप देखें, इसके क्लोरीन होता है 17, इसके दो ही आइसोटोप है नेचुरली, एक 35 और एक होता है 37। ब्रोमीन के भी दो ही हैं, 79 और 81। बच्चों जो भी हमारे पास ओड एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होगा उसके आइसोटोप्स की तादाद 2 से ज्यादा नहीं है, नेचुरल आइसोटोप्स की। जैसे आप कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है इसके तो 3 है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। लेकिन बच्चों स्टेबल की बात हुई है, स्टेबल सिर्फ 2 ही है, चाहे इसका एटॉमिक नंबर ओड है, स्टेबल सिर्फ 2 ही है। लेकिन जो तीसरा हमारे पास है ट्रीटियम, वो आर्टिफिशियल है। दूसरा पॉइंट, द एलिमेंट विच विद इवन एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनका इवन एटॉमिक नंबर है
यूजली हैव लार्जर नंबर ऑफ आइसोटोप्स, उनकी तादाद क्या है, ज्यादा है। जैसे मैं अगर आपको ये बताऊं ना, तो 280 में से आउट ऑफ 280 में से 154 का एटॉमिक नंबर इवन है, बाकी कितने बचे 126 जिनका एटॉमिक नंबर ओड होगा। 1 out of 280 isotopes that occur in nature, 154 isotopes have even atomic number and even mass number। लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, लास्ट पॉइंट ये है, isotopes whose mass number are multiple of 4 exist abundantly, या कह सकते हैं particularly abundant, ज्यादा मिकदार में होते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास है ओ माई गॉड सिलिकॉन कैफे, ओ माई गॉड सिलिकॉन कैफे, ये 5 एलिमेंट है। मैंने इसको याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, ओ माई गॉड सिलिकॉन कैफे। इनमें अब देखो इनका एटॉमिक नंबर, जो मैस नंबर हमारे पास है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, और एटॉमिक नंबर भी, इसका मैस नंबर 16 है, मैस नंबर इसका 16 है, इसका मैस नंबर 24 है। 4 4 आर 16, 4 का मल्टीपल है ना, 4 6 आर 24, 4 का मल्टीपल है। इसका 28 होता है, 4 7 आर 28, तो 4 का मल्टीपल। इसका 40 होता है, 4 10 आर 40, इसका 56 होता है, तो 4 14 आर 56, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे आइसोटोप जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल होता है, 4 के टेबल में आता है, वो पार्टिकुलरली अबंडेंट होते हैं, ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन मेक 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट क्या होता है, जमीन का ऊपर वाला हिस्सा। ये जो हमारे पास अर्थ है ना, लेट्स से कि ये अर्थ है, अर्थ की ये सरफेस है, ये सरफेस है। अगर हम अर्थ में यहाँ नीचे तक जाएं, ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर, जो ऊपर से नीचे तक, ये 30 to 35 किलोमीटर, इसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो जमीन का, इसको अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। उसके अंदर ये 5 एलिमेंट पार्टिकुलरली 50% ही पाए जाते हैं, और बाकी कुछ एलिमेंट होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिव अबंडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।